हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। मंडे मार्केट था, 3 दिन बाद मार्केट खुला और एक रिलायंस की न्यूज़ थी जिसके कारण मार्केट आज अच्छा खासा चला, रिलायंस की न्यूज़ के कारण। और बैंक एक्स की एक्सपायरी और मिड कैप की आज एक्सपायरी थी, तो इन दोनों की एक्सपायरी को देखते हुए हमने एक्सपायरी के अंदर हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, सिर्फ निफ्टी 50 को ही देखते हैं सभी दिनों में। ऐसा नहीं है कि मार्केट में मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और इनको नहीं देखते हैं, इनको भी देखते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं निफ्टी 50 के अंदर अच्छे से बैठती हैं, तो इसलिए हमने निफ्टी 50 प्रेफरेंस करते हैं ट्रेड करना। तो आज का बाज़ार देखिएगा, गैप ओपनिंग थी, जैसा हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि मार्केट जब बृहस्पतिवार में एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी और सेंसेक्स एक्सपायरी, बैंक निफ्टी एक्सपायरी, सभी की एक्सपायरी बृहस्पतिवार में कर दी थी, क्योंकि 26 जनवरी का हॉलीडे था। तो इन सभी को देखते हुए बाज़ार में अच्छी खासी पॉजिटिवनेस देखने को मिली थी, जिसके कारण मार्केट में यहाँ पर गैप ओपनिंग हुई। जैसा हमने आपको बताया था कि मार्केट एक अच्छे खासे पॉइंट पर क्लोज हुआ। देखिएगा बैंक निफ्टी कहाँ पर था उस समय। बैंक निफ्टी अच्छा खासा बुलिश क्लोज हुआ था और लास्ट में जो मूवमेंट आया 0 हीरो हुआ, ये भी एक अच्छा खासा प्रेडिक्ट किया हुआ बाजार था कि मार्केट अच्छे खासे एक सपोर्ट पर ट्रैवल कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो आज का बाजार देखिएगा, बैंक निफ्टी कुछ भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया, क्योंकि उसमें अच्छे खासे वॉल्यूम नहीं थे। सभी के सभी वॉल्यूम रिलायंस के अंदर आ रहे थे। रिलायंस, अडानी शेयर्स, HDFC, ICI, इन्फोसिस, सिप्ला, एयरटेल, कोटक महिंद्रा, इन कुछ ऐसे शेयर्स थे जिनमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। और निफ्टी 50 की जो 50 कंपनीज़ हैं, इन सभी में अच्छी खासी बुलिशनेस थी। तो लेकिन बैंक निफ्टी, जैसा कि हमने आपको बताया है कि यदि एक इंडेक्स अच्छा खासा बुलिश होता है तो दूसरे इंडेक्स में अच्छा खासा ट्रैप बनाया जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा कि ये इसके पीछे की रीज़न क्या है। हम आपको ध्यान से समझाते हैं, क्योंकि हम भी काफ़ी बार इन ट्रैप्स में फंसे हैं। आपने अभी देखा कि निफ्टी 50 और आज का मार्केट भी आपने देखा होगा, निफ्टी 50 बहुत अच्छा खासा बुलिश हुआ, रिलायंस बहुत अच्छा खासा बुलिश हुआ। एक बार हम लेंस को भी देख लेंगे जा कर के, पर हम इसके पीछे का रीज़न बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों करते हैं ये। ज़्यादातर ट्रेडर ये सोचता है जो बैंक निफ्टी को ट्रेड करने वाले होते हैं वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, जो निफ्टी 50 को ट्रेड करने वाले तो निफ्टी 50 को ट्रेड करेंगे। लेकिन इन दोनों इंडेक्सेस को, दोनों को साथ में रख देते हैं। एक चार्ट पर निफ्टी 50 लगा लेंगे, एक चार्ट पर बैंक निफ्टी लगा लेंगे, और अदर यदि उनको लगाना है तो सेंसेक्स लगा लेंगे या फिर निफ्टी लगा लेंगे, वो उनकी अपनी चॉइस है। पर 100% जो है ट्रेडर, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, वो यहाँ पर क्या लगाता है, दोनों इंडेक्सेस को। तो इस वजह से मार्केट में देखिएगा यहाँ पर ट्रैप बनाते हैं। ट्रैप कैसे बनता है कि यदि एक इंडेक्सेस पॉजिटिव है तो दूसरा इंडेक्सेस को रोकते रहते हैं। कौन? ऑपरेटर। क्योंकि जो बायर है वो ये सोचता है कि यदि मार्केट में निफ्टी 50 में डाउनफॉल दिख रहा है, बियरिश है, तो बैंक निफ्टी को होल्ड कर लेंगे। बैंक निफ्टी में पुट के बायर आते रहेंगे, में ट्रैप कर करके मार्केट को राइटिंग करते रहेंगे। यदि मार्केट में निफ्टी 50 अच्छा खासा बुलिश है, जैसे कि आज का बाजार बहुत ही हैवी बुलिश प्रेशर था, अच्छी खासी खरीदारी के मूड में थे सभी के सभी राइटर्स, बड़े प्लेयर्स, सभी इन्वेस्टर्स, क्योंकि 2900 के आसपास जो है रिलायंस चला गया, ऑल टाइम हाई, अच्छा खासा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। तो इन सभी को देखते हुए बाज़ार में जब मार्केट में बैंक निफ्टी के अंदर बायर आएंगे, कॉल के बायर, तो मार्केट में उनको, ऑपरेटर को बढ़ा हुआ प्राइस मिलता रहेगा कॉल का, क्योंकि कॉल के बायर उस प्राइस को खरीदते रहेंगे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे यहाँ पर वे आते रहेंगे, बायर आते रहेंगे, और कॉल के राइटर कॉल के प्रीमियम्स को दबाते रहेंगे। तो इस वजह से मार्केट में जो है एक इंडेक्सेस अच्छा खासा चलता है, दूसरा इंडेक्सेस रुकता है, इंडेक्स रुकता है। देखिए निफ्टी कितना बढ़िया बुलिश, 300 आई थिंक 385 पॉइंट फिलहाल है, लेकिन
400 पॉइंट के आसपास चला, 760 तक का हाई लगाया है। और हमारा बैंक निफ्टी रेंज बॉन्ड एक अच्छी सी रेंज में फंसा हुआ, अच्छा खासा चला पहले, फिर एक रेंज में चला गया और देखिएगा मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी किया लेकिन लास्ट में। और फिर निफ्टी रेंज बॉन्ड एक साइडवेज मार्केट, सेंसेक्स बुलिश अच्छा खासा क्योंकि निफ्टी 50 के कारण बुलिश, मिड कैप निफ्टी बुलिश पूरा हाईली अच्छा खासा यहाँ से चला बाजार देखिएगा 29 का, और अच्छा खासा ऊपर की तरफ निकला, बाद में आकर के राइटिंग स्टार्ट हुई पर ज़्यादा ना हो पाई। इंडिया विक्स हैवी ओपनिंग लगातार बुलिश। रिलायंस देखिएगा कितना अच्छा खासा 200 पॉइंट के आसपास चला, ये 2904 रुपये का इसने हाई लगाया है और वहीं से बाज़ार में साइडवेज मार्केट चला। तो कहीं पर भी मार्केट में ये नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों को पहचानना है कि कैसे ऑपरेटर यहाँ पर ट्रैप बनाता है। हम आपको ये नहीं बता रहे कि हमने यहाँ पर कॉल बाय की, यहाँ पर पुट बाय किया। जो मार्केट का सेंटिमेंट है, जो मार्केट में चलती है, जहाँ पर हमको ट्रैप किया गया बाज़ार ने, जहाँ पर हमने लॉसेस किए पहले पास्ट में, उन सभी को पहचानना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि उन गलतियों को हम अब दोहराते नहीं हैं, उन गलतियों को अब हम सुधारते हैं। तो इस तरह रिलायंस अच्छी खासी न्यूज़ था रिलायंस का। आज रिलायंस ने 19 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल मतलब कि मार्केट कैप एक्वायर कर ली है। इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, 19 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप बन चुकी है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी बन चुकी है। आप जाकर के न्यूज़ देखिए, न्यूज़ बेस्ड मार्केट थी आज की, क्योंकि 3 दिन बाद मार्केट खुला और अच्छी खासी रिलायंस के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसके कारण मार्केट चलता रहा। देखिएगा यहाँ पर लगातार ही चलता रहा, हायर हाइज लगाता रहा। कहीं पर भी ये नहीं कि एक भी कैंडल ने मार्केट में बियरिशनेस दिखाया हो। कहीं पर भी मार्केट में देखिएगा यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम्स के कारण हर जगह पर बुलिशनेस, हर जगह पर बुलिशनेस। कोई भी कैंडल ये नहीं कि ग्रीन कैंडल के लेवल को ब्रेक डाउन कर चुकी हो, हर कैंडल ने ब्रेकआउट किया है ग्रीन कैंडल ने। रेड कैंडल के अंदर भी अच्छे खासे बुलिश प्रेशर था। एक एक कैंडल को देखिएगा, एक एक कैंडल यहाँ पर कहीं पर भी लो ब्रेक नहीं है, कहीं पर भी ये नहीं कि बियरिश प्रेशर है। यहाँ पर यदि बियरिश प्रेशर बना है, देखिएगा यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल बनी है तो मार्केट होल्ड किया है, रुका है, उसके बाद मार्केट में बुलिश प्रेशर क्रिएट किया गया है, फिर से मार्केट ऊपर निकला। यहाँ पर मार्केट में रोका गया है, जो ये कहते हैं इसको क्या नाम है, बियरिश हरामी कैंडल, एक बियरिश हरामी कैंडल बनी लेकिन मार्केट में फिर भी ऊपर निकलता रहा। तो इस तरह मार्केट में लास्ट में आकर के साइडवेज हो गया। तो रिलायंस भी देखना होता है, सेंसेक्स भी देखना होता है, बैंक निफ्टी भी देखना होता है, न्यूज़ भी देखनी होती है। इस तरह मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। तो अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्ट हम निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। तो जो मार्केट खुला, मार्केट एक अच्छे खासा ब्रेकआउट पर खुला था। देखिएगा हमने एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाया था, किस तरह दिखाया था वो हम आपको दिखाते हैं। मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक और हाई लगाया। तो मार्केट जब लो लगाने आई तो देखिएगा इस लो के नीचे मार्केट को ले जा नहीं पाए, कौन, कॉल के राइटर ले जा नहीं पाए। और उस एक्सपायरी में जो है मार्केट देखिएगा यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल गया। उस एक्सपायरी मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई और मार्केट और ऊपर ज़्यादा निकलता, लेकिन मार्केट के पास टाइम नहीं था और मार्केट के पास टाइम ख़त्म हो गया। तो इसलिए आज बाज़ार में यहाँ पर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और जो ये राइटर्स थे, जो मार्केट को राइट करके बैठे थे, इन सभी का ऐसा हंट करते हुए मार्केट ऊपर निकल गई। इसलिए क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा था, इसलिए बाज़ार देखिएगा आज भी वहीं पर ही जा कर के क्लोजिंग दिखाई। हमने उसको अर्ली बुक कर लिया क्योंकि मार्केट में ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है और मार्केट की क्लोजिंग होने वाली है। 2 बजे के आसपास मार्केट में राइटर अपनी पोजीशंस को क्लोज़ करते हैं। इसलिए बाज़ार में जो है यहाँ पर मार्केट में हमने इस कॉल के प्रीमियम्स को बुक किया। कॉल के प्रीमियम्स इसलिए नहीं बढ़ रहे थे, यदि आपको इस चीज़ का फेसेस करना पड़ रहा था
कि प्रीमियम्स में मूवमेंट क्यों नज़र नहीं आ रहा है, जबकि मार्केट अच्छा खासा बुलिश है, प्राइस भी बढ़ रहा है, स्पॉट प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन प्रीमियम्स नहीं बढ़ रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है? वहाँ के प्राइस का डेल्टा, वहाँ के प्राइस का थीटा डी के कितना चल रहा है। मार्केट स्लो चल रहा है, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा है क्योंकि थीटा डी के लगातार लग रहा है। और इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अच्छी खासी अप है। मार्केट की आज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 23+ थी, 23.0806 इस तरह चल रही थी। 21 चली जाती थी, कभी 23 चली जाती थी, जो कि ऑप्शन चेन को देखने से पता चलता है। इसलिए जब मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई होती है तो प्रीमियम्स इसी तरह ही वर्क करते हैं। प्रीमियम्स थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए पॉज लेते हैं, जिससे कि मार्केट का सेटलमेंट हो, लेकिन मार्केट का सेटलमेंट हो नहीं पाया और लगातार मार्केट हाई पर हाई लगाता चला गया। तो हम आपको ये नहीं बता रहे कि यहाँ पर हमने बाय किया, यहाँ पर सेल किया, लेकिन हम आपको ओवरऑल व्यू बता रहे हैं कि मार्केट का एक बजट आने वाला है, फाइनेंशियल बजट, जो वित्तीय बजट होता है मार्केट का, पूरे भारत का, वो आने वाला है 1 फरवरी को। उससे पहले मार्केट में थोड़े से एडजस्टमेंट होने हैं और वॉलेटिलिटी अच्छी खासी हाई होगी। जो बजट से पहले की ट्रेडिंग मेथड हम बता दें, क्योंकि हमने 2 साल तक लगातार देखे हैं। जो सीतारमन कैंडल बनती है वो बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। हमने पिछले साल अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट भी अर्न किया था। मार्केट पहले अच्छा खासा बुलिश हुआ, बहुत ही हाई बुलिश हुआ, लेकिन बाद में इतनी तेज़ी से मार्केट में सेलिंग आई, इतनी तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आई कि पूरा मार्केट गिरता चला गया। बैंक निफ्टी भी 3000 पॉइंट डाउन था, हमारा निफ्टी 50 भी 800 से 900 पॉइंट डाउन था। पहले अप हुआ, पहले मार्केट अच्छे से खुला, फिर मार्केट वहाँ पर चलता रहा क्योंकि मेरे याद है 1 फ़रवरी का। फिर मार्केट हल्का सा नीचे आया, एक ऐसा हंटिंग कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट अप निकाल दिया था, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और बढ़िया तरीके से बुलिशनेस हो गई मार्केट में। फिर मार्केट में इतनी प्रॉफिट बुकिंग आई, इतनी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई कि 800 से 900 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया। फिर वहाँ से मार्केट ने रिकवरी की थी। तो इस तरह बाज़ार में जहाँ पर मार्केट खुला था उसके आसपास ही मार्केट क्लोज हो गया था। तो कहने की बात यह है, पूरा का पूरा मार्केट ऑपरेटर बेस चलता है। उस दिन मार्केट की ट्रेडिंग थोड़ी सी अलग ही होती है, जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग अलग होती है, निफ्टी 50 की जब एक्सपायरी होती है उस दिन अलग होती है। इसी तरह ही जब मार्केट की फाइनेंशियल बजट आता है तो वहाँ पर अलग ही सिस्टम चलता है, एक अलग ही ट्रेडिंग स्टाइल होता है। तो उससे पहले मार्केट में यदि आपको लगता है कि मार्केट में आपको कैपिटल डेंट हो सकता है तो उस दिन आप इग्नोर कीजिएगा। तो कल को मार्केट हो सकता है मार्केट 21,800 के अबोव खुले, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस थी अच्छी खासी। 780 790 के आसपास ओपनिंग हो सकती है। और बैंक निफ्टी भी आपने देखा है कि बैंक निफ्टी कैसे क्लोज हुआ है। देखिएगा, फ्लैग पोल पैटर्न कहते हैं जिसको, फ्लैग का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके मार्केट में क्लोजिंग आई है। तो 45,600 45,700 के इसके